नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त अमित हसीजा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीक के एपिसोड ट्रेंड ऑफ द वीक में। आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं दुआ करूँगा जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो, जो भी अचीवमेंट चाहते हो वो बहुत जल्द आपको मिले और ये जो त्योहार है आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे और सबको खुशियां लाए और जो भी आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं वो जल्दी आपका टारगेट हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा रहेगा बाजार आने वाला समय का और क्या हुआ है पिछले समय में। लास्ट वीक के अंदर अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देखें तो रियल्टी सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है और एफएमसीजी सेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा किया है। अगर हम बात करें जो सबसे वर्स्ट रहा है वो पिछली बार भी मीडिया रहा था और इस बार भी मीडिया ही है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के ऊपर लास्ट वीक जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रेंज डिसाइड किया था, एक रेंज मार्क किया था, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट कर दिया है और पिछले वीक जो बढ़त रही वो तकरीबन 0.25% के आसपास की बढ़त रही है। मतलब 424 पॉइंट बाजार पिछले वीक से अप रहा है। बावजूद जो लास्ट वीक जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था चाइना के ऊपर एक 100% का जो एडिशनल टैरिफ, बाद में उसने उसको कहा कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कैसा हो सकता है आने वाले वीक का बाजार। देखो, आप सब लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, ये जो बाजार ऊपर तो गया है लेकिन आपके जो शेयर्स हैं उसके अंदर कोई भी बढ़त नहीं आई है ना। वो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, इसके अंदर सभी शेयर नहीं बढ़े हैं। लार्ज कैप के अंदर ही कुछ ही शेयर जो हैं वो बढ़े हैं। तो अभी इसने ब्रेकआउट तो किया है, इस रेंज से बाहर निकला है, छोटा सा मतलब ऊपर की तरफ है। अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन डालते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी हम कह सकते हैं कि ये बुलिश में ही है और अभी पीछे जो बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट अच्छा ही आया है, ठीक कह सकते हैं हम। तो उम्मीद है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो वो अच्छा ही खुल सकता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए यहां पर? देखो, अगर मैं मानो तो यहां पर एक छोटा सा, यहां पर एक बार बाजार अगले वीक के लिए रुकना चाहिए। अगर उसके बाद ये कंटिन्यू करता है ना तो उसको जो फोर्स मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये 3 वीक से लगातार ऊपर जा रहा है। अगर यहां पर एक छोटा सा मतलब मान लो कि जस्ट लाइक कि इतना नीचे आया और यहीं से ही फिर वो ऊपर की तरफ चला जाए, तो इससे होगा क्या कि जो बाजार है ना वो अच्छे फोर्स के साथ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहीं पे आसपास ही घूमता रहे। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर जैसे मैंने ये दो ट्रेंड लाइन मार्क की थी उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, देखो यहां पर हमने ट्रेंड लाइन ये मार्क की थी, इसी से इसने सपोर्ट लिया। अगर आप बिल्कुल नोटिस करोगे ना तो देखो यहां पर लास्ट वीक था 10 अक्टूबर को, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा था कि ये इसको ट्रेंड लाइन को छूने जरूर जाएगा। 2 दिन ये यहीं पे रहा है ना, एक बार तो नीचे भी आया देखो, लेकिन अगर आप जूम में आपको करके दिखाता हूं, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन के साथ इसने टच किया, इसी से ही फिर नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट कर दिया अगले एक दिन बाद। तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो तो यही बनता है, 26,200 का बनेगा। 26,200 तक ये जा सकता है अगर यहां पर अगर थोड़ा सा टाइम एक दिन छोड़ के अगर निकालता है। ये मुझे लगता है वैसे मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अभी बाजार बिल्कुल बुलिश है। अगर हम लोग इसको 1 आवर चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पर भी देखें तो यहीं से ये अब ऊपर की तरफ जाएगा, यही इसका रेजिस्टेंस है। 30 मिनट्स पे भी मैंने आपको ये लेवल दे दिया है। 26,268 दिखा रहा है यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। हो सकता है ऊपर टिके या ना टिके, लेकिन 26,200 तक की जाने की इसकी बनती है अगले वीक के अंदर। अब हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली चार्ट, इसने भी बहुत अच्छी बढ़त दिखाई। इससे पहले हम ना डेली चार्ट से एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर एक 6 अक्टूबर को मैंने जो बताया था, आप ऊपर जाके उस रील को देख सकते हो जहां पे मैंने ये बताया था कि यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इसको अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जो भी पोजीशंस हैं आपकी शॉर्ट साइड में वो काट दीजिएगा, वो नहीं रखिएगा। देखो उसके बाद ये बिना रुके बिल्कुल अपने टारगेट के पास, जो हमने टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया था 57,818, बिल्कुल अगर आप हाई चेक करोगे तो यहां पर देखो इसने हाई, यहां पर अगर आप देखोगे तो नजर आएगा आपको 57,830 का इसने हाई बनाया है। इसने बिल्कुल अपना टारगेट पूरा कर दिया है। तो इसका जो आने वाले समय में बुलिश रहेगा,
लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये जिस तरीके से बढ़त दिखाई है और अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। मंडे का दिन रुकना चाहिए, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखकर ही हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर हम वीकली चार्ट पर चलते हैं, वीकली चार्ट पर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है, इसको भी हम हटा देते हैं इस चैनल को। तो अब हमें ये नई ट्रेजेडी मतलब चला गया ट्रेजेडी में, बिल्कुल नई न्यू हाई बनाया। तो इसके लिए हम चाहेंगे फिबोनाची, फिबोनाची के ऊपर अगर हम ये रिट्रेसमेंट जो इसने लिया है इसको अगर हम प्लेस करें यहाँ तक, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, देखो अगर आप ये देख रहे हो कितना मैजिकल है, जो हमने फिबोनाची डाला ये यहाँ पर बिल्कुल दिखा रहा है कि फिबोनाची का ये देखो 57,724 ये बिल्कुल वहीं तक गया है ना। तो जो नेक्स्ट है, अब इसका जो टारगेट जो दिखा रहा है वीकली बेसिस पे वो 60,233 का ये दिखा रहा है फिबोनाची के हिसाब से। तो आने वाले समय में ये बुलिश ही रहने वाला है। अगर हम चलते हैं इसके 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो मैं पहले ये लाइंस एक बार क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस है, अगर ये इसको क्रॉस करेगा और इसके नीचे जाता है तभी हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अभी हम लोग बुलिश बायस ही रखेंगे, अगर ये नीचे आता भी है तो बाय ऑन डिप ही रहेगा। ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, पहला रेजिस्टेंस तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो इसका ये रहेगा 58,000, ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग नीचे की साइड की पोजीशंस लेंगे नहीं, अभी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के ऊपर मैंने लास्ट वीक बताया था कि ये जो नीचे आया है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखो इसने वही किया, पिछले वीक इसने कुछ नहीं किया था, इस वीक इसने 15% की बढ़त की है। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको डेली चार्ट पर चल के दिखाता हूं। यहां पर देखोगे ना, ये जो शुक्रवार को बाजार बुलिश था तब भी ये 7% की इसने बढ़त की है, और यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है एक किस्म से डबल बॉटम का, ठीक है। यहां पर ये डबल, तो ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि इंडेक्स को मैनेज किया गया है, तो आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज होगी जो हमें मालूम नहीं है क्या होने वाला है। हमें बाजार बुलिश दिख रहा है, लेकिन ये विक्स बता रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स को डर है कहीं ना कहीं किसी चीज का, जो उन्हें नॉलेज है। हमें ये इंडिया विक्स ही बता रहा है। इंडिया विक्स के ऊपर ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगले वीक कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो हमें आने वाला समय ही बताएगा। अगला जो चार्ट है, अब हम चलते हैं एक बार अगले चार्ट पर। अगला चार्ट गोल्ड। गोल्ड के ऊपर देखो, मैं डेली चार्ट पर चलता हूं, यहां पर तो अभी बुलिश ही दिखा रहा है। डेली चार्ट पर अगर हम चले ना, देखो ये यहां पर था लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था 10 तारीख को, ठीक है। यहां पर था तो मैंने कहा था कि बाजार ऊपर ही जाएगा, तो कि ऊपर भी गया। अभी इसके ऊपर एक बेरिश कैंडल स्टिक का पैटर्न बना है, इसने देखो इसको एनगल्फ कर लिया है, बुलिश बेरिश एनगल्फिंग बना है। तो इसके ऊपर अभी अगले वीक एक प्रेशर रहेगा। 2% की कैंडल बनी है नीचे की तरफ के लिए, तो आने वाले वीक के अंदर ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा गोल्ड के ऊपर, ये नीचे जा सकता है। ऐसे ही हम चलते हैं सिल्वर के चार्ट पर। सिल्वर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे सेम तरीके से वैसा ही है। अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे तो इस पे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ऊपर से सेलिंग आई है दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल बनी है, जिसको एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसने तो 3 दिन की लगभग कैंडल्स को कवर कर लिया। तो इसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा आने वाले वीक के अंदर कि सिल्वर के अंदर भी करेक्शन आएगा। और ये जो कैंडल बनी है वो तकरीबन 6.25% के आसपास की कैंडल है, वो भी डेली कैंडल। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो चार्ट है डाउ जोन्स। देखो डाउ जोन्स के ऊपर मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बता दिया था जब ये कैंडल बनी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया था, चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ जो लगेगा 1 नवंबर से। तो मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे इसका सपोर्ट है। देखो ये अभी इसने एक जो कैंडल बनाया है, ये मदर कैंडल है, चाइल्ड कैंडल है, ये इसी के अंदर ही रहा और कुछ नहीं किया। ये जिस भी तरफ ये इसको तोड़ेगा उस तरफ की तरफ ये ट्रेंड आएगा इसके अंदर। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर, नीचे की तरफ जाता है तो नीचे।
सेम नेस्डेक में भी सेम ही है, अगर आप देखोगे वही, ये मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल है। जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा उसी तरफ ट्रेंड हमें दिखाई देगा। इसमें आईटी सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर रहा लास्ट वीक 2% के लगभग। अभी जो भी दिखाई देगा इस पैटर्न के बाद ही हमें पता लगेगा। जो भी ब्रेक करेगा, अगर ऊपर यहाँ से इसको ये क्रॉस कर लेता है तो मान के चलिए कि ये एक बुलिश थोड़ा सा हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा फिर ये जा सकता है, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जा सकता है फिर यहाँ तक, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो मान के चलो ये पैटर्न खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं एक बार नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट, अब देखो मैंने आपको सिंपल एक बात बताई है कि अगर डॉलर का चार्ट, डॉलर वर्सेस रुपीस का चार्ट, इसमें कोई भी बेरिशनेस नहीं आई तो ये ऊपर ही जाएगा, अभी भी ऊपर ही जाना है। अभी भी ऐसा दिख रहा है हमें, ये एक इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है जिसकी वजह से हमें हमारे बाजारों के अंदर एक आपको बढ़त नजर आई है। लेकिन अभी भी ये सपोर्ट, यहीं पे इसका सपोर्ट है। अगर हम डेली चार्ट पर देखते हैं इसको, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है यहां से, तो मान के चलो कि कुछ समय का, नेक्स्ट वीक का एक अच्छा खासा करेक्शन आ जाएगा बाजार में। कहां तक जा सकता है, यहां तक फिर ये डॉलर जा सकता है। तो आने वाले समय में क्या रहेगा वो वक्त ही बताएगा। ये सिंपल बात है, समझ जाओ। अगर ये बेरिश हुआ है तो आप मान लो कि हमारे इंडिया में पैसा आया है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो पैसा बाहर जा रहा है। आया है पैसा तो हमारा बाजार भी देख लो ऊपर की तरफ रहा ही है। तो इसके ऊपर निगाह बना के रखा करो हमेशा। ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जो मुझे पसंद आ रहा है, फिन निफ्टी का ही है। इसके अंदर इसने ब्रेकआउट किया है। इसके आप सभी इस इंडेक्स के आप सभी चार्ट्स को देखो, आपको इसके अंदर अच्छे मौके मिलेंगे जो कि आने वाले वीक के अंदर, वीक के अंदर नहीं, वीक्स के अंदर आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको मौके मिलेंगे। और जो अब इसके बाद जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो मुझे सबसे बेहतरीन चार्ट इस समय पसंद है। इस समय का जो चार्ट है, मुझे जो लास्ट वीक अच्छा आउट परफॉर्म चार्ट नजर आया वो है एमसीएक्स का चार्ट जो है। देखो अगर इसकी आप बात करोगे, यहां पर इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट किया था जून 25 के अंदर। अभी इसने फिर यहां पर रेजिस्टेंस लिया था इसने जून 25 के अंदर, और यहां पर इसने उसी मंथ के अंदर ही, मतलब वीक के अंदर ही, मतलब एक 2-3 वीक के अंदर ही बना लिया। तो इसने यहां पर एक ब्रेकआउट किया है। और अगर आप देखोगे तो इसने आउट परफॉर्मेंस कैसे किया है, इसने तकरीबन 7.25% से ऊपर की बढ़त दिखाई है लास्ट वीक के अंदर। मतलब निफ्टी जो इंडेक्स है उनको ये निफ्टी को बीट कर रहा है, तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इसके ऊपर निगाह बना के रखिएगा। मेरी तरफ से कोई भी राय नहीं है किसी भी प्रकार की। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने एडवाइजर से बात करो, आप इन चार्ट्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ, वहां पर आप उसको देखो कि कैसा रिएक्ट करता है स्टॉक। उसके बाद उसको आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको समझ आएगा कैसे चार्ट काम करते हैं। अगर आपको हमारे बनाई गई वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो शेयर बाजार में नए नए आए हैं, उनको कुछ सीखने और समझने का मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।